हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब बोली पे। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर के कि संगणक भर्ती परीक्षा में कैसे आने वाले क्वेश्चन और क्या क्या रहने वाला इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के लेके आऊँगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये शॉर्ट नोट्स बना के लेके आऊँगा जिनमें से आपके स्टैटिक्स के अंदर 30 में से 30 क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ने की। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, नहीं आगे अपन देख लेते हैं कौन कौन सी लाइनें अपने लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मूलांक में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन लेकर के क्वेश्चन आता है, जो कि संगणक भर्ती परीक्षा में हमेशा आता है। बात कर लेते हैं, मूलांक में परिवर्तन होगा और पैमाने में परिवर्तन हुआ तो क्या प्रभावित होगा, क्या प्रभावित नहीं होगा। जैसे मानक विचलन है, मूलांक में परिवर्तन होगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। माध्य जो है मूलांक में परिवर्तन से प्रभावित होता है, जबकि पैमाने में परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। माध्यिका और बहुलक का भी यही सीन है कि मूलांक में परिवर्तन से प्रभावित होता है और पैमाने में परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। परिमाप विचलन की बात कर लेते हैं। परिमाप विचलन मूलांक में परिवर्तन से अप्रभावित होता है, लेकिन पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। हरात्मक माध्य मूलांक में परिवर्तन से प्रभावित होता है, जबकि पैमाने में परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। माध्य विचलन की बात कर लेते हैं। माध्य विचलन मूलांक में परिवर्तन से अप्रभावित होता है, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। काल पेर्सन का सहसंबंध गुणांक मूलांक में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। चतुर्थक विचलन की बात कर लेते हैं। चतुर्थक विचलन मूलांक में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इसी को अपन देखें, अपन समझे तो ये है कि सहसंबंध के अंदर जब परिवर्तन होता है, सहसंबंध के अंदर जब परिवर्तन होता है तो मूलांक में परिवर्तन होगा तो प्रभावित होगा, लेकिन पैमाने में परिवर्तन से भी प्रभावित होगा। जबकि अपकिरण की जो माप है, अपकिरण की जो माप है वो मूलांक में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। बात कर लेते हैं आगे। यदि कोवेरियंस निकालना हो प्रत्यक्ष विधि से तो सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। यदि सहविचलन गुणांक निकालना हो, सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई बाई प्रभाव विचलन मल्टीप्लाई बाई प्रभाव विचलन y। बात कर लेते हैं आगे दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे अपन बात कर लेते हैं। अपन आगे बात कर लेते हैं इस पेज में और क्या है इंपॉर्टेंट। यदि x और y स्वतंत्र चर है तो सहसंबंध व परिसरण हमेशा शून्य होगा। यदि x और y स्वतंत्र चर है तो सहसंबंध व परिसरण का मान हमेशा शून्य होगा। काल परिसरण का सहसंबंध गुणांक 3 मान्यताओं पर आधारित है। काल परिसरण का सहसंबंध गुणांक 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है प्रसामान्यता, दूसरा कार्य कारण संबंध और तीसरा रेखीय प्रवृत्ति। काल परिसरण सहसंबंध गुणांक अपने चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। संभाव्य विभ्रम निकालने का सूत्र है 2/3 गुणा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, या फिर 0.6745 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट n। बात कर लेते हैं अधिकतम संभाव्य विभ्रम की बात कर लेते हैं। अधिकतम संभाव्य विभ्रम बराबर होता है r प्लस पीई प्रोबेबल एरर। बात करें न्यूनतम संभाव्य विभ्रम की बात कर लेते हैं। न्यूनतम संभाव्य विभ्रम r माइनस पीई। बात कर लेते हैं, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 3 से कम है और संभाव्य विभ्रम की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तो सहसंबंध की मात्रा शून्य समझी जाएगी। यदि r इज ग्रेटर देन 6 पीई है तो परिणाम अर्थपूर्ण व सार्थक होगा। यदि r इज ग्रेटर लेस देन 6 पीई है तो परिणाम अर्थपूर्ण नहीं होगा, और यदि r इज लेस देन पीई है तो सहसंबंध उपस्थित नहीं है। बात कर लेते हैं आगे। यदि सहसंबंध गुणांक 0.5 से अधिक व संभाव्य विभ्रम बहुत कम है तो सहसंबंध का अस्तित्व लगभग निश्चित होता है। बात कर लेते हैं आगे। परमाप विभ्रम संभाव्य विभ्रम का लगभग 3/2 होता है। संभाव्य विभ्रम परमाप विभ्रम का लगभग 2/3 होता है। निश्चय गुणांक निकालने का सूत्र होता है r स्क्वायर, जबकि अनिश्चय गुणांक निकालने का सूत्र होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। बात कर लेते हैं, निश्चय गुणांक सदैव धनात्मक होता है। एक्सपेरिमेंट कोटि अंतर क्रमांतर विधि का सूत्र होता है r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। गुणात्मक तथ्यों जैसे सुंदरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी, चरित्र, योग्यता व अनियमित श्रेणियों में एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर क्रमांतर रीति का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं आगे। जब कुछ कारकों की मात्रात्मक मान निश्चित नहीं की जा सकती तो कोटि सहसंबंध गुणांक को ज्ञात किया जाता है। r बराबर bxy गुणा byx का अंडर रूट। पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की और प्रतिबंध पुस्तक गाल्टन द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1877 में लिखी गई थी। प्रतिगमन गुणांक की प्रतिगमन विश्लेषण की सहायता से आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रबंध अधिकारियों के द्वारा उचित नियंत्रण उपकरणों का अनुमान लगाकर व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों।
प्रतिगमन की सहायता से चर मूल्यों के बीच सहज संबंधों के मात्रात्मक व दिशात्मक माप ज्ञात किए जाते हैं। यदि प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो सहज संबंध का अभाव पाया जाता है। दोनों प्रतिगमन रेखाएं न्यूनतम वर्ग की मान्यता पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।